ये कहता हूँ कि जब हमारी इन माताओं बहनों का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, तो पहले भी कहते आए कि सरकार तो हमारा क्या बिगाड़ पाई। सरकार ने 24 दिन हम लोगों को अंदर रखा। सरकार ने तो क्या करना था, आप लोगों का आशीर्वाद है, वो यमराज भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। यमराज भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। और भाजपा कांग्रेस आपके ऊपर टुकाई करना शुरू कर दो। ये बलिदान की पहचान है, ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण संगठन की पहचान है। दिलाया गया कि जिला सिरमौर जो हमारी यहाँ पर आप किसी भी तरीके से परख लें तो हम लोग हर उसमें अव्वल निकलेंगे। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अब जब बात आएगी रणभूमि इस चुनावी भूमि तो आपकी खासकर ये जो रेणुका विधानसभा और पच्छाद विधानसभा ये देवभूमि जनहित पार्टी एक तरफा जीत दर्ज होनी चाहिए। एक तरफा जीत जो लोग ये कहते हैं कि ये देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वयं संगठन वाले हमेशा से जातिवाद को बढ़ावा देते आए, पूर्ण विराम लगाना है उनकी बातों के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा प्रदेश हमारा है। प्रदेश में रहने वाला प्रदेशवासी हमारा, चाहे वो किसी धर्म से आता, उसके अधिकारों की पूर्ति, उसके अधिकारों का हक उसको देवभूमि जनहित पार्टी दिलाएगी। क्योंकि हम लोग कभी किसी के खिलाफ नहीं जनहित पार्टी को मुख्यतः तौर पर ये दोनों सीटें चाहिए, मिलेंगे। एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी हमारे, क्योंकि रिजर्व रेणुका विधानसभा और हमारी पच्छाद विधानसभा, तो जब ये रिजर्व हमारी सीटें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से जिस भी हमारे भाई बहन को उस समय आपके द्वारा मैदान में उतारा जाएगा, तो कमेटी बना रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस वालों को बहुत चिंता हो गई कि अगर ये मैदान में आ गए तो इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों के आशीर्वाद से कि हिमाचल में 2022 के होने वाले चुनाव में देवभूमि जनहित पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और अपनी सरकार, आपकी अपनी सरकार, आपके अधिकारों की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में बनेगी। और जहाँ पर बात आती है 68 विधानसभाओं की, 68 विधानसभाओं पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ सबसे बड़ी बात कि आपका ये भाई, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, क्योंकि मैं सिर्फ आपका भाई, ये जो रोमित सिंह ठाकुर है, ये किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा जातिगत आरक्षण, जिसको लेकर आज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बहुत बड़ी मुहिम इस देश में चली। देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है, आप लोगों का पूरा सहयोग आशीर्वाद इसमें चाहिए और अधिकार के साथ चाहिए। इस हिमाचल प्रदेश में कोई भी योजना लागू की जाएगी, इस हिमाचल प्रदेश को मजबूत किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, तो आर्थिक आधार पे आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी तरीके से हम लोग ऐसी किसी भी योजना का हम लोग समर्थन ना पहले करते थे, ना आज करते हैं और ना आगे करेंगे। दूसरी बात, इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी की अगर सरकार बनती है, हमारे जितने भी विधायक होंगे वो सारे के सारे विधायक बिना पेंशन के विधायक होंगे, बिना पेंशन के विधायक होंगे। और अगर हमारी सरकार बन गई तो आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि आज से पहले भी जितने विधायक पेंशनें 4-4, 5-5, 7-7 पेंशनें ले रहे, एक विधायक की पेंशन बंद करेंगे, सारे विधायकों की पेंशन बंद करेंगे। कोई 4 की पेंशन
6 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 7 ले रहा है। और उसके बाद बात करते हैं कि जब कर्मचारियों की बात आती है, जब ओपीएस एनपीएस वालों की बात आती है, तो कहा जाता है पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ लो। खुद पेंशन ले रहे हैं और दूसरे को कहते हैं कि अगर अधिकार चाहिए तो चुनाव लड़ लो। देवभूमि जनहित पार्टी, देवभूमि जनहित पार्टी आज से पहले रहने वाले विधायकों की भी पेंशन बंद करेगी और जो विधायक इस 2022 में बनेंगे, हमारी सरकार बनती है तो बिना पेंशन का विधायक आपके हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार नहीं लड़ेगा। और उसके साथ भाई मदन ने भी निर्णय लिया कि हम बात पार्टी की करेंगे, लोगों के अधिकारों की करेंगे, समाज के अधिकारों की करेंगे। इसलिए मैं भी किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2022 में किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथियों, आप लोगों के मध्य इस अध्यक्ष की जिम्मेवारी के साथ पूर्ण तरीके से हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके अधिकारों की आवाज, समाज के अधिकारों की आवाज हम लोग बराबर उठाना चाहते हैं। लोगों को एक ये प्रश्न भी बड़ा मन में रहा कि पार्टी बनेगी तो संगठन क्या करेंगे। मैं आप लोगों के मध्य ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों की आवाज है और उनकी आवाज को बराबर उतनी ही जोरदार तरीके से इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन मजबूती के साथ उठाता रहेगा। और देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण संगठन किसी के खिलाफ नहीं है। किसी भी अन्य वर्ग के अगर व्यक्ति को भी कोई चिंता, परेशानी, समस्या होगी, वो संगठन उसके साथ भी खड़ा होगा। देवभूमि जनहित पार्टी जहाँ पर बात आती है मुद्दों की, कि हम पहले कहते थे कि स्वर्ण आयोग के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। भाई जी ने बहुत अच्छा गीत पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर तैयार किया था और इस बार भी तैयार किया, और जिसमें अपने शब्दों में इन्होंने उस गीत में स्वर्ण आयोग की लड़ाई की बहुत अच्छी भूमिका जो बांधी। साथियों, पहले हमें कहते थे कि अभी जो 16 मार्च को हुआ था कि स्वर्ण आयोग बनेगा, प्रदेश की सरकार बनाएगी, ये 68 विधायक बनाएंगे, लेकिन एक भी विधायक आगे नहीं आया। साथियों, 24 दिन हम लोग अंदर रहे, 24 दिन अंदर रहे। आपके कितने भाई 24 दिन अंदर रहे, एक भी नेता सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि इनके अधिकारों की लड़ाई है, अपने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इनके साथ खड़ा होना हमारा परम कर्तव्य। इतने साल, 51 साल हमसे वोटें ली, हमारी वोटों के दम पे सरकारें बनाई, जब बात हमारी आई हमारी तरफ पीठ मोड़ कर खड़े हो गए। भाजपा कांग्रेस वाले पीठ मोड़ कर खड़े हो गए। जितनी प्रताड़नाएं इन्होंने जेल के अंदर देनी थी, जितनी 24 दिन जितना इन्होंने 24 दिन जितना इन्होंने प्रयास करना था कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए, ये ताकि ये इस समाज की लड़ाई से पीछे हट जाए, ये आगे लड़ाई को ना बढ़ाए, ये आगे समाज की बात ना करे। साथियों, 24 दिन जब हमने अंदर गुजारे, आप लोगों ने जगह जगह अपने देवी देवताओं से मन्नतें करी। हमारी बहुत सारी माताओं बहनों ने व्रत रखे, देवी देवताओं का आह्वान किया। हमारे बहुत सारे माताओं बहनों ने हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूख हड़तालें करी, अनशन करे। बहुत सारे भाई कभी शिमला की और कभी धर्मशाला की और अपनी सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए निकल पड़ते थे। दिन रात आप लोगों को चिंता सताती रहती थी कि कैसे हमारे भाइयों को बाहर निकाला जाए, क्या उनके लिए हम लोग कर सकते हैं, कैसे हमारे भाई अंदर होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये सरकार, ये प्रशासन कैसे उनको प्रताड़ित कर रहा होगा। जो आपने अपना ये प्यार, अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया, उसके लिए कोटि कोटि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, इस हिमाचल प्रदेश के
कि ये इनके खिलाफ है, लेकिन आज सुशील भाई इस मंच पर बैठे हैं। एक बहुत सुंदर गीत इन्होंने आज यहाँ पर बनाया, इस हिमाचल प्रदेश को करारा, उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए सुशील भाई बैठे हैं कि अगर ये स्वर्ण समाज वाले अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे लिए भी इन्होंने गर्दनें कटाई है, हमारे लिए भी पाया है, और ये उसी मजबूती के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। आज सुशील भाई ने हिमाचल प्रदेश में उन समस्त लोगों की जुबानें बंद कर दी जो हम लोगों को कभी कुछ विरोधी कहते हैं। देवभूमि जनहित पार्टी अगर आज इस हिमाचल प्रदेश में आई है, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के द्वारा अगर आज ये पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, मैं आप लोगों को एक अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 1% भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने का समय है साथियों, हमारे पास 6 महीने का समय है। हम लोगों को घर घर हम लोगों को जाना है, द्वार द्वार हम लोगों को जाना है, हर घर को हम लोगों को साथ में जोड़ना है, हर घर की सदस्यता हमारे साथ होनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति परिवार ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो हमारे साथ ना जुड़ा हो। आप लोग खुल के बोल सकते हैं, आप लोग खुल के बोल सकते हैं कि देवभूमि जनहित पार्टी आपकी अपनी पार्टी आप लोगों के बीच में आ गई। 2022 के चुनावों में 68 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। आप लोग संगठन के लोग, संगठन इसमें निर्णय लेगा कि किस किस को कहां से कैसे कैसे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन निर्णय लेगा कि देवभूमि जनहित पार्टी में कौन कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़े। लेकिन उससे पहले 6 महीने का समय हमारे पास है। पूरी तरीके से मैं इस मंच के माध्यम से आज भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य जो तीसरी एक और पार्टी आई है, बहुत सारे लोग भागम भाग मचा दी कि भाजपा छोड़ो, कांग्रेस भाग छोड़ो, तीसरी पार्टी आ रही उसमें भागो। मैं तीनों पार्टियों में गए हुए लोगों और तीनों पार्टियों से जुड़े हुए लोगों से आज खुला आह्वान करना चाहता हूं, खुला निमंत्रण देना चाहता हूं। आप लोगों की पार्टी आ गई, देवभूमि जनहित पार्टी आ गई। बीजेपी के आप लोगों का खुले मन से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिन लोगों ने हम जब जेलों में थे अपना चेहरा सामने दिखाया, समाज विरोधी पार्टियां जो बनकर आई, उनका दामन छोड़कर कोई झंडा उठाने वाला ना बचे, कोई नारा लगाने वाला ना बचे। देवभूमि जनहित पार्टी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। आप लोगों के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारी माताओं बहनों ने भाजपा कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ खड़े हैं, ना भाजपा ना कांग्रेस ना कोई और, हम समाज के साथ खड़े। उन्होंने अपने राजनीतिक दलों का दामन छोड़कर उन्होंने समाज की ओर, देवभूमि जनहित पार्टी की ओर अपने कदम बढ़ाए। उन सभी भाइयों बहनों का दिल की गहराइयों से